एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें रीटा नाम की एक एसीपी दिखाई जाती है जो कि अपनी टीम के साथ रेड लाइट एरिया में होती है। और वहां पर वो अपनी कांस्टेबल इंदू के साथ बैठी होती है। दरअसल वो लोग वहां पर अंडर कवर होते हैं कि रेड लाइट एरिया में कई सारे प्रोस्टिट्यूट्स के जो बच्चे थे वो गायब हो रहे थे। और वो उसी का पता लगाने के लिए आए थे कि आखिर उन्हें कौन गायब करता है। तभी उन्हें उनकी टीम से खबर मिलती है कि लड़कियों को उठाया जा रहा है। इसीलिए रीटा अपनी टीम के साथ उन बंदों को पकड़ने के लिए वहां पे पहुंच जाती है। वहां पे एक बंदा होता है जो कि जबरदस्ती उन प्रोस्टिट्यूट से उनकी बेटियों को उठा के ले जाता था। लेकिन एक लड़की वहां पर उसे नहीं मिलती है। इसीलिए वो उसकी माँ के पास जाता है ताकि वो उसे पीट के उसकी बेटी को ले सके। तभी रीटा भी वहां पर पहुंच जाती है और वो उस पर गन तान देती है और उसे कहती है कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे। लेकिन वो बंदा कहता है कि अगर उसने गन नीचे नहीं फेंकी तो वो इनको लेकर नीचे कूद जाएगा। ये सुन के रीटा गन को नीचे रख देती है, लेकिन तभी वो प्रोस्टिट्यूट उसके हाथ को काट लेती है और गलती से वो छत से नीचे गिर जाती है। और रीटा ये देखकर तुरंत उस बंदे के पैर पे गोली मार देती है और उस लड़की को वो सेव कर लेती है। और उसके बाद उस बंदे को शूट करके वो जान से मार डालती है। और जब वो नीचे देखती है तो वो औरत अब मर चुकी थी, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसके इस मिशन में एक विक्टिम मारी गई थी और एक छोटी बच्ची अपनी माँ से अलग हो गई थी। अब मिशन के बाद वो वापस घर आती है, जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए खाना तैयार करता है। उसका बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर होता है और वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन रीटा जो थी वो बहुत ही ज्यादा ब्रोकन थी और वो अपने बचपन की कुछ बातें याद करती है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे उसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम विक्रम और जतिन नाम के दो इंस्पेक्टर को देखते हैं। और विक्रम जो था दरअसल वो एसीपी था और वो दरअसल रीटा से चिढ़ा करता था क्योंकि रीटा और उसके बीच कंपटीशन था डीसीपी की सीट के लिए। वो देखता है कि न्यूज में चारों तरफ रीटा के ही चर्चे हैं और वो समझ जाता है कि अब डीसीपी की जो सीट है वो रीटा को ही मिलने वाली है। जब रात को रीटा को काफी ज्यादा अजीब फील होता है क्योंकि आज उसके मिशन में एक मासूम औरत मारी गई थी। वो तुरंत एक ड्रग स्मगलर को फोन करती है ताकि वो उससे कुछ ड्रग्स ले सके और उसने अपने फोन में उसका नाम डॉक्टर सेव किया होता है। उसके बाद हमें साजिद नाम का एक जवान लड़का दिखाया जाता है जो कि दरअसल एक रिहैब सेंटर में होता है क्योंकि उसे ड्रग्स की बहुत ही बुरी लत थी। लेकिन वो रात के समय रिहैब सेंटर से बाहर निकल जाता है। इधर रीटा बीच में जब अपने पेडलर का वेट कर रही होती है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी उसे नजर आता है जो कि उसे बताता है कि उसका नाम मनोहर स्वामी है और वो अक्सर यहाँ पर आता है कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। जब वो रीटा की शक्ल देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और वो उससे कहता है कि उसने आज उसे टीवी पर देखा था, जहाँ बताया जा रहा था कि उसने गर्ल्स को स्मगल करने वाले गैंग को पकड़ लिया है। रीटा उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो अक्सर अपने डॉग्स को पका हुआ खाना खिलाता है, लेकिन कोई है जो कि उसके डॉग्स को रोज कच्चा चिकन खिलाता है। रीटा उसकी इस बात को इग्नोर कर देती है और वो वहां से पेडलर के पास चली जाती है। वो पेडलर से मिलती है और पेडलर उसे उसके ड्रग्स देता है और वहीं पे एक सीसीटीवी कैमरा होता है जिसमें वो सब कैप्चर हो जाता है। लेकिन रीटा जो होती है उसने हुडी पहनी थी और उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही थी। तभी वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है और रीटा वहां से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट को नहीं खाती और सीधा काम पर जाती है। लेकिन तभी उसे उसकी टीम का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि बीच के पास किसी की लाश मिली है। जब रीटा वहां पर पहुंचती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि वो मनोहर स्वामी की थी, जो कि रात को ही उससे मिला था और वो उससे बात कर रहा था। कातिल ने मनोहर की कलाई बुरी तरह काटी होती है और उसके मुंह के अंदर उसने कच्चा मांस भर दिया होता है। रीटा ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे मनोहर के लिए काफी बुरा लगता है। इधर विक्रम अपने चीफ को फोन करता है और उससे पूछता है कि क्या वो रीटा को डीसीपी की सीट देने वाला है। तो चीफ उसे बताता है कि दरअसल उस सीट पे एक वुमेन ही होनी चाहिए क्योंकि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, इसीलिए उसे वो सीट देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें वो रिहैब का मालिक दिखाया जाता है जहाँ पे साजिद रहा करता था। उस रिहैब चलाने वाले का नाम प्रभात होता है और जब प्रभात साजिद के रूम में आता है तो वो देखता है कि साजिद ने फिर से ड्रग्स किए हैं, जिसकी वजह से वो सो रहा है। बगल में उसका फोन देखता है जो कि बहुत ही टूटा हुआ था, तो वो उसके फोन को अपने पास रख लेता है और उसके बाद वो साजिद को उठाता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से नहा ले। उसे उसके साथ घर ले जा रहा है ताकि वो खाना खा सके। उसके बाद वो साजिद का फोन चार्ज करने की कोशिश करता है लेकिन वो चार्ज ही नहीं हो रहा था। इधर रीटा फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलती है क्योंकि उसे बताता है कि इस आदमी का राइट हैंड काट के इसे बहुत ही बेरहमी से मारा है। उसके बाद रीता जब कांस्टेबल इंदू के साथ जा रही होती है तो उसे चिल्ड्रन होम से कॉल आता है और वहाँ की जो वार्डन होती है वो उसे बताती है कि एक लेडी आई थी जिसने बच्चों को भड़का दिया है और ऐसा कहा है कि पुलिस वालों ने उनकी जो माएँ हैं उनको गिरफ्तार किया है। अब ये सुन के रीटा तुरंत उन बच्चों के पास जाती है और उनसे वादा करती है कि वो उनकी माँ से उन्हें जरूर मिलवाएगी। वो अपने चीफ के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उन प्रोस्टिट्यूट्स को छोड़ दे, लेकिन वो कहता है कि अभी इस केस पे कार्रवाई चल रही है और वो ऐसे मौके पे उन्हें नहीं छोड़ सकते।
उसके बाद चीफ कहता है कि वो जो डीसीपी की सीट है वो उसे दे रहा है, यानी कि अब वो एसीपी नहीं बल्कि वो डीसीपी बन गई है। अब अगली सुबह रीटा तैयार हो जाती है ऑफिस जाने के लिए, और तभी उसे अपने बचपन का एक वाक्य याद आता है। दरअसल उसकी माँ खुद एक कांस्टेबल थी, और जब भी वो रीटा को देखती थी कि वो अपने पिता की तरह गाना गाती है, तो वो अक्सर रीटा को डांटा करती थी, क्योंकि दरअसल रीटा और उसकी माँ को उसका पिता छोड़कर चला गया था, और इसीलिए उसकी माँ उसके पिता से नफरत किया करती थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ रीटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, और वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स होते हैं जो कि उनसे सवाल पूछते हैं। एक रिपोर्टर जिसका नाम अनीता होता है वो उठती है और रीटा से पूछती है कि आखिर चिल्ड्रन होम में उन बच्चों को उनकी माओ से मिलने का मौका कब मिलेगा। ये सुन के रीटा उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है, तो जर्नलिस्ट उसे बताती है कि उसका नाम अनीता है। इधर रीटा का जो पेडलर था वो पकड़ा गया था, और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, क्योंकि दरअसल उस रात को उसी जगह पर वो मर्डर हुआ था जिस जगह पर वो रीटा को ड्रग्स देने के लिए आया था, और सीसीटीवी फुटेज में ये सब दिख रहा था। पुलिस वाला पूछता है कि आखिर वो कौन है जो कि उससे ड्रग्स ले रहा है, लेकिन वो पेडलर अपना मुंह नहीं खोलता है। इधर साजिद जब अपने रिहैब के रूम में उठता है, तो वो देखता है कि कल रात जो उसने कपड़े पहने थे उस पे खून लगा है, और ये देखकर वो तुरंत बाथरूम में जाता है और कपड़े धो देता है। इधर उसका जो मालिक होता है वो साजिद के फोन को रिपेयर करा लेता है, और वो उसके कॉल लॉग्स देखता है जहां लास्ट बार उसने अनंत को कॉल किया था, इसीलिए वो उस नंबर पे कॉल मिलाता है, और वहां पे वो जर्नलिस्ट लड़की जिसका नाम अनीता होता है वो उस कॉल को उठाती है, और प्रभात उसकी आवाज सुन के एकदम हैरान हो जाता है, और वो सोचने लगता है कि लड़के का नाम अनंत है तो वो लड़की की आवाज कैसे आ रही है। अनीता के पास जब चीफ आता है तो वो फोन को काट देती है, और उसके बाद चीफ ऑफिसर जतिन से कहता है कि वो इस जर्नलिस्ट का ख्याल रखे, और जतिन जब अनीता को देखता है तो उसका दिल उस पे आ जाता है। इधर प्रभात साजिद को लेके अपने घर पे आता है, और उसने उसके लिए उसकी फेवरेट दाल बनाई थी। उसके बाद वो साजिद के साथ कैरम बोर्ड खेलने लगता है, और वो उससे पूछता है कि आखिर ये अनंत कौन है। और साजिद जब ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है, और वो उससे पूछता है कि उसे ये नाम कैसे पता चला, तो वो कहता है कि नींद में वो ये नाम बार बार रट रहा था। उसके बाद साजिद याद करता है कि रात को वो ड्रग्स करने के लिए बीच किनारे गया था, और वहां पर वो लड़की भी आई थी जो कि चाकू को साफ कर रही थी, और उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है ये हमें आगे पता चलेगा। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि साजिद रात को कहाँ पर गया था। दरअसल साजिद रात को उसी बीच किनारे गया था जहाँ पर मनोहर अपने कुत्तों को खाना डाल रहा था, लेकिन तभी मनोहर देखता है कि उसके जो कुत्ते हैं वो कच्चा मांस खा रहे हैं, और उसके सामने अनीता बैठी होती है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसके कुत्तों को ऐसा क्यों खिलाती है, लेकिन तभी साजिद पीछे से आता है और वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं, और अनीता उसका राइट हैंड चाकू से काट देती है और उसके मुंह के अंदर वो बोटी फंसा देते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्लियर था कि ये मर्डर उन दोनों ने मिल के किया था। उसके बाद वो उसका बटुआ चुराते हैं और उससे वो खाना खाते हैं, और फिर वो अबैंडन बोट में जाकर साथ में सो जाते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ साजिद ये सारी बातें याद कर रहा था, और प्रभात उससे कहता है कि उसे पता है कि अनंत कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और अगर ये लड़की उसे पसंद है तो क्यों ना उसकी शादी उससे करा दी जाए। ये सुन के साजिद गुस्सा हो जाता है और वो उसे गाली देता है, लेकिन प्रभात उसे गले लगा लेता है और उसे शांत कराता है। इधर रीटा उस पेडलर से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसे एक थप्पड़ मारती है, और उसे कहती है कि उसके साथ वहां पर कौन था। अब वो पेडलर उसके सामने ही उसका नाम तो नहीं ले सकता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि उसे याद नहीं कि वहां पर कौन था। वो खुद नशे की हालत में था और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये सुन के रीटा को मौका मिल जाता है उसे रिहा करने का, इसीलिए वो इंस्पेक्टर से कहती है कि वो इस पेडलर को छोड़ दे, क्योंकि ये जो पेडलर है इसे नहीं पता कि वहां पे मर्डर कैसे हुआ। जब विक्रम को वो इंस्पेक्टर ये बात बताता है, तो विक्रम कहता है कि रीटा अब डीसीपी बन गई है तो वो कुछ भी आदेश दे सकती है। उसके बाद रीटा अपने कैबिन में जाती है और इस केस पे काम करने लगती है, लेकिन तभी उसके बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी माँ को उन्हें बताना होगा कि वो दोनों अलग हो रहे हैं, लेकिन रीटा कहती है कि वो अपनी माँ को खुद ये बात बता दे। इधर अनीता एके अनंत अपने घर पहुंचती है, और वहां पे पहुंच के वो अपनी विग को निकाल देती है, क्योंकि दुनिया के सामने वो लेडी बनती थी और वो विग पहना करती थी। उसके घर में उसकी दादी होती है और उसके एक अंकल होते हैं जो कि पैरालाइज्ड होते हैं, और वो ऐसे क्यों थे ये हमें आगे पता चलेगा। अब रीटा उस सस्पेक्ट मनोहर का फोन अनलॉक करती है, और उसके अंदर उसकी फोटोज को देखने लगती है, जहाँ पर उसे एक फोटो में अनीता भी नजर आती है जो कि मनोहर से मिलने आई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे अनीता पे शक होने लगता है। इधर अनीता ने अपने घर में सारे विक्टिम्स की फाइल बना रखी थी, और उस फाइल में मनोहर का आर्टिकल भी ऐड कर देती है। यानी कि वो पहली बार नहीं था जब उसने किसी को मारा था, बल्कि वो कई सारे लोगों को जान से मार चुकी थी, और वो ऐसा क्यों करती थी ये हमें आगे पता चलेगा। तभी अनीता को कांस्टेबल इंदू का कॉल आता है, क्योंकि उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है मैडम से मिलने के लिए। अनीता अपनी विग पहन के तुरंत वहां पर पहुंचती है, और वहां पे जतिन उससे मिलता है जो कि उसे कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन अनीता उससे कहती है कि वो कॉफी नहीं पीती।
उसके बाद वो रीटा से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है, जहाँ पर रीटा उससे पूछती है कि आखिर वो मनोहर से क्यों मिलने गई थी। तो वो बताती है कि दरअसल वो उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई थी। ये सुन के रीटा उसे वहां से जाने देती है। अब रात को विक्रम अपने इंस्पेक्टर के साथ दारू पी रहा होता है, और दारू पीते हुए वो लोग रीटा की बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये राज नहीं आ रहा था कि एक लेडी उनके ऊपर है। उसके बाद विक्रम जब उस केस फाइल को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों ना वो भी इस केस को अपनी तरफ से सॉल्व करे। इधर रीटा को ऐसे ही कई सारे सिमिलर केसेस की फाइल मिलती है और इंदु से बताती है कि ऐसे सेम पैटर्न में एक गैंग थी जो कि मर्डर किया करती थी, लेकिन अब ये गैंग पूरी तरह इनएक्टिव हो चुकी है। इधर साथी जब अपने रिहैब में होता है तो रात को खिड़की के रास्ते उससे मिलने के लिए अनीता आ जाती है, जिसे देखकर साजिद डर जाता है और वो उससे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी प्रभात वहां पर आ जाता है और उन दोनों को साथ देख लेता है, और वो अनंत के नंबर पे कॉल करता है तो जो अनीता का फोन था वो रिंग होने लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि यही अनंत है। और साजिद और अनीता को लगने लगता है कि शायद उसे सच पता चल गया है। इसी के साथ सेकेंड एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें 2015 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अनीता को देखते हैं जो कि बॉयज हॉस्टल में पली बड़ी थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि वो एक लड़की है और वहां पर वो लड़कों की तरह बन के रहती थी। हर रात वो वहां के सुपरिटेंडेंट के रूम में जाती थी, और इस रात भी वो वहां पर जाती है क्योंकि वो जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ही बदतमीज आदमी था और वो उसके साथ जबरदस्ती करता था। वो उसे हमेशा विग पहनाता था और उसका शोषण किया करता था, लेकिन इस बार अनंत ने उसकी फील्डिंग सेट की होती है। उसी जगह पे उसका दोस्त साजिद बन जाता है जो कि प्लान करते हैं उसे मारने का, और साजिद वहां पर पहुंचकर उस बंदे को जान से मार डालता है। और तब से ही अनीता साजिद पर ट्रस्ट करने लगी थी और उसे साजिद से प्यार हो गया था, क्योंकि वही एक लड़का था जो कि उसे समझता था। मर्डर करने के बाद वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं और वहां पर वो खाना खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन अगले दिन साजिद ने खुद को सरेंडर कर दिया था और उसने अपने बयान में कहा था कि जो फर्नांडिस था वो दरअसल एक लड़की को टॉर्चर करता था, इसीलिए उसने उसे मारा। अब अनंत उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उसका कोई भी जवाब उसे नहीं देता। और अनंत को पक्का हो जाता है कि साजिद सिर्फ उसके लिए ही उस आदमी का मर्डर किया, यानी कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब इस इंसिडेंट के बाद अनंत को लेने के लिए उसकी दादी और चाचा आते हैं और वो ऑर्फनेज से उसे अपने घर में ले जाते हैं, और तब से ही वो उनके साथ रहती थी। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे उन दोनों ने मिलकर प्रभात को भी मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद वो उस बोट में जाते हैं जहाँ पर साजिद को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि प्रभात ने उसकी जान बचाई थी और उसने उसकी ही जान ले ली। उन दोनों का फोन उठाता है और बीच पे फेंक देता है, और अनीता उस फोन को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन वो फोन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर रीटा जब ऑफिस में होती है तो एक इंस्पेक्टर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने पी रखी है और उसने गाड़ी ठोक दी है। ये देखकर रीटा वहां पर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दरअसल उसके बॉयफ्रेंड और उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। दरअसल उस लड़के ने रीटा की गाड़ी ठोक दी थी और वो उससे वहां पे रोमांटिक बातें करने लगा था, जो कि रीटा को पसंद आया था और उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी। अब प्रेजेंट में रीटा उसे घर ले जाती है और वहीं पर सुला देती है। अगली सुबह इंदु जब अपने घर में होती है तो उसे प्रभात के मर्डर की बात पता चलती है, और वो ये बात तुरंत रीटा को बताती है। और रीटा जब तैयार हो रही होती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आखिर कब तक वो शराब के नशे में धुत रहेगा, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो इस चीज को छोड़ देगा। इधर साजिद जब उठता है तो वो अपने आप को अनीता के घर में पाता है, और ये देखकर उसे काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि पास्ट में उसके साथ उसके घर में कुछ हुआ था जिससे वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड था। लेकिन अनीता उससे कहती है कि उसे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। साजिद कहता है कि उन्हें प्रभात को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन अनीता कहती है कि ये सारे अच्छे इंसान बुरे होते हैं, क्योंकि जब वो लोग बॉयज ऑर्फनेज में थे तो वो अच्छा आदमी ही था जिसने उसका शोषण किया था, और उन दोनों ने साथ में मिलकर उसे मारा था। इधर रीटा जब क्राइम सीन पे पहुंचती है तो वो लाश देखकर वो समझ जाती है कि ये उसी कातिल का काम है। और प्रभात के असिस्टेंट का जब वो बयान लेती है तो वो बताता है कि जरूर ये साजिद का काम है, क्योंकि साजिद अक्सर प्रभात के घर में आया करता था। इधर अनीता साजिद को लेकर अपने चाचा के पास जाती है और साजिद उसे पैरालाइज्ड देखकर हैरान हो जाता है। अनीता कहती है कि उसे अब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि आखिर उसके चाचा ने साजिद के साथ ऐसा क्या किया था। दरअसल अनीता एक दिन साजिद को घर में लेकर आई थी और उसके चाचा ने साजिद को घर से बाहर निकाल दिया था और उसे बेल्ट से मारा था। तभी से अनीता गुस्से में आ गई थी और अपने चाचा को उसने पैरालाइज कर दिया था, और वो साजिद का वेट कर रही थी ताकि वो मिल के उसके चाचा को मौत के घाट उतार सके। अनीता साजिद से कहती है कि इससे हम बाद में बदला लेंगे, और उसके बाद उसे उसके ऑफिस से कॉल आता है जहाँ उसे मर्डर के बारे में बताया जाता है, और वो समझ जाती है कि पुलिस भी इस मर्डर केस के बारे में जान गई होगी। इधर पुलिस जब फिंगरप्रिंट्स मैच करती है तो साजिद की जो फिंगरप्रिंट्स थी वो मैच हो जाती हैं, और वो समझ जाते हैं कि ये मर्डर साजिद ने किया है। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड भी खत्म हो जाता है।
एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि आखिर उन दोनों ने प्रभात को कैसे मारा। दरअसल अनीता ने साजिद को बताया कि प्रभात उनके बारे में सब कुछ जान चुका है और वो उनके लिए खतरा साबित हो सकता है। लेकिन साजिद कहता है कि वो मेरा गुरु है और वो उसे नहीं मार सकता। लेकिन अनीता उससे कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो उसे मारेगा, और वो दोनों मिलकर उसके पास जाते हैं और साजिद उसे मार डालता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ प्रभात के घर पे ढेर सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे और अनीता भी वहां पर मौजूद थी। जतिन जब उसे देखता है तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, तो अनीता उसे देखकर तुरंत स्माइल करने लगती है ताकि वो उससे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। और जतिन उसे बता देता है कि उनका जो विक्टिम है उसका नाम साजिद है, और इससे वो समझ जाती है कि शायद पुलिस उसे पकड़ लेगी। इधर रीटा चीफ से मिलने के लिए जाती है और विक्रम भी वहां पर मौजूद होता है, और चीफ कहता है कि विक्रम को भी इस केस में वो शामिल कर ले, लेकिन रीटा अकेले ही इस केस को हैंडल करना चाहती थी। उसके बाद रीटा उस गैंग मेंबर चंदू नायक की वीडियो देखने लगती है, क्योंकि वही गैंग था जो कि पुराने टाइम में ऐसे पैटर्न में लोगों को मारा करता था। तभी रीटा को उसका बॉयफ्रेंड कॉल करता है और उसे कहता है कि उसकी माँ उनके बारे में पूछ रही थी। तो रीटा कहती है कि वो खुद अपनी माँ को बता दे कि वो अलग हो रहे हैं और वो लोग अब शादी नहीं कर सकते। इधर इंदु जब पानी भर रही होती है तो वहां पर विक्रम भी आता है पानी भरने के लिए, और वो उससे कहता है कि उसकी मैडम अपने आप को फन्ने खा समझती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो इस केस को उससे ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेगा। इधर अनीता जब वापस अपने घर आती है तो वो साजिद को पुकारती है, लेकिन साजिद उसे वहां पर नहीं मिलता, क्योंकि दरअसल वो उसके घर से भाग निकला था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर इंदु उस गैंग मेंबर के पास जाती है और उससे उन मर्डर्स के बारे में पूछती है। तो गैंग मेंबर बताता है कि साकिब भी उनके ही गैंग का एक मेंबर था, और वो लेफ्टी है तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड में ही कट लगाता है। लेकिन जितने भी मर्डर यहाँ पे राइट हैंड में दिख रहे हैं वो साजिद ने नहीं किए हैं। अब साजिद ने जो फोन बीच के पास फेंका था वो फोन किसी को मिलता है और वो ऑन करता है, जिससे पुलिस उसे ट्रेस कर लेती है और वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर साजिद अपने पुराने अड्डे पे आता है, जहाँ पर उसका दोस्त उससे कहता है कि उसके पास ड्रग्स मौजूद है। इधर रीटा अपनी टीम के साथ उस बीच किनारे पहुंचती है जहाँ पे वो फोन मिला था, और वो वहां पर उस अबैंडन शिप में भी जाती है जहाँ पर उसे ड्रग्स के डोजेज मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि साजिद यहाँ पर जरूर आया था। लेकिन वहां पे उसे कुछ सबूत मिलते हैं जिससे वो समझ जाती है कि साजिद यहाँ पर अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ यहाँ पर कोई और भी मौजूद था। इधर साजिद पे विक्रम का एक खबरी नजर रखे हुए था, और वो उसको जब साजिद के बारे में बताता है तो विक्रम तुरंत वहां पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर साजिद जब ड्रग्स लेता है तो वो अपना आपा खो देता है, और अनीता उसे हर जगह ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इधर इंदु रीटा को उस गैंग मेंबर की सारी बात बताती है, और रीटा समझ जाती है कि जरूर इस मर्डर में किसी और का भी हाथ है। उसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पर वो इंदु के बेटे से मिलती है, और वो जब उससे बातें करती है तो उसे याद आता है कि इंदु को एक पुलिस वुमेन होने के साथ साथ एक बेटे की भी जिम्मेदारी निभानी होती है, इसीलिए वो उन दोनों को तुरंत घर भेज देती है। इधर साजिद एक पुल पे चढ़ जाता है और वो ट्रेन के आगे कूदने वाला होता है, और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अनीता दिखाई जाती है, जो कि हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, और उसके साइड में एक रशियन लेडी बैठी थी जो कि उसे अपने कंधे पर सुलाती है और उसे लोरी सुनाने लगती है। लेकिन तभी वार्ड बॉय वहां पर आता है और उसे अंदर ले जाता है, और वो उसे साजिद की बॉडी दिखाता है, जिससे वो डर जाती है। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि दरअसल वो एक सपना देख रही थी, और अब भी साजिद को वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिला था। इधर पुलिस साजिद की लोकेशन पे पहुंच चुकी थी, और एक आदमी ने साजिद को कूदने से बचा लिया था। उधर जतिन मौजूद होता है तो अनीता उसे कॉल करती है, और जतिन को लगता है कि शायद उसे उसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए वो उसे कॉफी के लिए पूछता है तो वो राजी हो जाती है। अब साजिद को वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ रीटा इंदु से कहती है कि वो इस पे नजर रखे। रीटा विक्रम से भी मिलती है और उससे कहती है कि आखिर वो उसके केस में क्यों बाधा बन रहा है, तो वो कहता है कि दरअसल डीसीपी की सीट उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उससे ज्यादा डिजर्विंग है। उसके बाद वो चीफ को कॉल करता है, और चीफ उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखे। इधर अनीता जतिन से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और इधर रीटा जब अपने घर पहुंचती है तो वहां पर उसे अपनी माँ का विजन आता है, जहाँ पर वो इमेजिन करती है कि उसने स्कूल का कपड़ा पहना हुआ है और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज्यादा डांट रही है। इससे हम जान पाते हैं कि जो रीटा का बचपन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता था। कुछ देर बाद रीटा जब बाहर आती है तो उसे चीफ का कॉल आता है, क्योंकि उससे कहता है कि प्रभात का केस सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उन्हें उनका सस्पेक्ट मिल गया है साजिद, और अब इस केस को क्लोज कर देना चाहिए। लेकिन रीटा कहती है कि उसका मानना है कि असली कातिल अब भी बाहर है। इधर अनीता जतिन से मिलती है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है, और जतिन उसे वहां पर अनंत के बारे में भी बताता है, और उसे बताता है कि दरअसल शाकिब के फोन में उन्हें अनंत का कॉन्टैक्ट मिला है। इससे उन्हें लगता है कि शायद अनंत भी उसके साथ है जो कि ये मर्डर कर रहा है। अब अनीता अपना नाम सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत वहां से चली जाती है। उसके बाद अनीता अपने ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसे अपने कलीग से पता चलता है कि चंदू नायक जो कि वो गैंगस्टर है, उसने कंफर्म किया है कि ये जो मर्डर्स हैं वो साजिद ने ही किए हैं।
अब चंदू नायक का नाम सुनते ही अनीता हैरान हो जाती है और वो याद करती है कि जब साजिद उसके गैंग में काम किया करता था तो वो एक दिन उसके पास गई थी मिलने के लिए, और वहीं पे चंदू नायक ने उसे देखा था और उसने उसे पहचाना था और कहा था कि वही अनंत है जिसके बारे में साजिद अक्सर बात किया करता था। उसे ये भी कहता है कि उसे पता है कि उस वार्डन को उसने ही मारा है, और ये सच सुन के अनीता वहां से भाग निकलती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर चीफ रीता को इस केस से डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और वो उसे फालतू के एडवर्टीजमेंट शूटिंग में भेज देता है ताकि जो विक्रम है वो साजिद से उसका बयान रिकॉर्ड करवा सके। जब रीटा इंदू के साथ सेट पर होती है तब इंदू उसे बताती है कि साजिद ने जो पहला मर्डर किया था वो बॉयज हॉस्टल के वार्डन का था, और उसने बयान में कहा था कि वो एक लड़की के साथ शोषण करता था, इसीलिए उसने उसे जान से मारा। लेकिन रीटा ये सुन के सोचती है कि वो जगह तो पूरे बॉयज की थी, तो आखिर वहां पर लड़की कैसे आ सकती है। तभी वो शूटिंग में देखती है कि एक लड़की विग लगा रही है, और ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर वहां पे कोई लड़का बन के रहता होगा। वो तुरंत उस ऑर्फनेज में जाती है पता करने के लिए, और वहां पे उसे कंफर्म हो जाता है कि जरूर वहां पे कोई लड़की रहती थी जो कि लड़का बन के रहती थी। और उसे लगने लगता है कि जो अनंत है वो दरअसल लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उसके बाद रीटा साजिद के पास जाती है उससे सच उगलवाने के लिए, और वो उससे कहती है कि ये जो अनंत है वो उसे पकड़ के रहेगी, और वो ये भी जानती है कि अनंत लड़का नहीं बल्कि लड़की है। ये सुन के साजिद हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, लेकिन रीटा उसकी एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसके बाद उसे इंदू का कॉल आता है जो कि दरअसल उस ऑर्फनेज की फाइल चेक कर रही थी, और वो उसे बताती है कि अनंत नाम का जो लड़का यहाँ पे रहता था उसकी माता का नाम यहाँ पे ललिता लिखा हुआ है और उसके पिता का नाम जय आचार्य लिखा हुआ है जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। उसके बाद रीटा फाइल रूम में जाती है और वहां पे वो जय आचार्य के बारे में पढ़ने लगती है, और उसे पता चलता है कि एक डायरेक्टर ने उसकी बायोपिक भी बनाई है। इधर अनीता चंदू नायर के दरवाजे पे पहुंच जाती है ताकि वो उसे जान से मार सके, क्योंकि पुलिस अगर वहां पे आती तो वो उसे पहचान लेता। इसी के साथ यहाँ पे फिफ्थ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है, यहाँ पे हमें ललिता नाम की एक रशियन प्रोस्टिट्यूट दिखाई जाती है जिसका एक लवर था जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य था। उस रात जय एक गैंगस्टर को वहीं पे शूट कर देता है और उसके बाद वो ललिता को संभालता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जय की जो डायरी थी वो अनीता देख रही थी। अगली सुबह रीता और इंदु उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती हैं जिसने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय पर फिल्म बनाई थी। वो डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि ये मूवी में जो भी दिखाया है वो सच है, और वो यही बताता है कि जय की मौत कैसे हुई थी। उसको एक शूट आउट में मारा गया था और उस वक्त उसकी जो वाइफ थी ललिता वो इंग्लिश क्लासेस दिया करती थी। अब ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही रीटा और इंदु वहां पर पहुंच जाती हैं और उस एड्रेस पे उन्हें एक लेडी मिलती है जो कि दरअसल पहले प्रोस्टिट्यूशन चलाया करती थी। वो बताती है कि जय और ललिता के बीच प्यार हुआ था और उसके बाद ललिता ने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ललिता चाहती थी कि उसकी बेटी सेफ रहे और वो प्रोस्टिट्यूशन में ना आए, इसीलिए वो बचपन से ही उसे लड़का बना के रखती थी और उसने उसका नाम अनंत रखा था जो कि लड़कों वाला नाम था, ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो एक लड़की है। लेकिन एक दिन वहां पर पुलिस की रेड पड़ी तो वो ललिता को ले जाने लगे, लेकिन अनंत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो ये पुलिस वाले अनंत को अगर ले जाते तो वो उसे वुमेन हॉस्टल में डाल देते, लेकिन ललिता ये नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर से कूद गई जिससे कि उसकी मौत हो गई और वो अनंत को पीछे छोड़ गई। उसके बाद वो लेडी उसे बताती है कि उसने अनंत को अपनी कस्टडी में रख लिया और एक दिन उसने एक बिल्ली को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था, और ये बिहेवियर देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए उसने एक बॉयज ऑर्फनेज में उसे भर्ती करवा दिया। लेकिन उसने ये जानबूझ के करवाया था कि वहां का जो वार्डन था उसे पता था कि वो एक लड़की है, और उसने उस वार्डन से पैसे लिए थे ताकि वो उसका फायदा उठा सके। यानी कि उसने उस वार्डन को उसे बेच दिया था और हर रात वो वार्डन उसके मजे लेता था। वो लेडी रीटा से ये भी कहती है कि उसने जो कुछ भी किया उसका पछतावा उसे आज भी है, और आज ही वो अपने कर्म से दुख झेल रही है। उसे कैंसर है और वो अब मरना चाहती है, लेकिन रीटा उससे कहती है कि उसने जो कर्म किए हैं उसके लिए उसकी सजा बिल्कुल सही है, और वो भगवान से प्रार्थना करेगी कि वो और ज्यादा जिए ताकि वो अपने कष्ट को और ज्यादा भोगे। ये उसने जो एक मासूम लड़की के साथ किया है वो बहुत ही गलत है। उसके बाद रीटा को खबर मिलती है कि वो गैंगस्टर भी मारा गया है, और वो तुरंत वहां पर जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसे बताता है कि उसे भी उसी पैटर्न से मारा गया है, यानी कि अनंत ने ही उसे मारा है, लेकिन जो भी मारने वाला होगा उसके भी खून यहाँ पर मिले हैं। उसके बाद हमें अनीता दिखाई जाती है जो कि जख्मी होती है और वो अपने घर में अपना खून साफ कर रही थी। इधर उस पुलिस वाले ने दोबारा से उस पेडलर को पकड़ा होता है, और इस बार पेडलर उसे सच बताता है कि दरअसल उस रात वहां पे कोई और नहीं बल्कि एसीपी मैडम ही बैठी हुई थी, क्योंकि वो वहां पर उसे ड्रग सप्लाई कर रहा था। अब ये बात वो बंदा विक्रम को बता देता है, और विक्रम को जब ये पता चलता है तो वो हैरान हो जाता है।
उसके बाद विक्रम साजिद के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे उस गैंगस्टर की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि उसके साथी ने इस आदमी को भी मार डाला है, इसीलिए वो सच सच बताए कि आखिर उसका साथी उन्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन साजिद उसे कुछ भी सच बताने को तैयार ही नहीं था। इधर अनीता अपने घर में बैठ के एक आर्टिकल लिखती है, वो भी रीटा के खिलाफ, और इन्फॉर्मेशन के सोर्स में वो जतिन का नाम लिख देती है। और जब सभी लोग इसे पढ़ते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। रीटा जब ये देखती है कि उस जर्नलिस्ट अनीता ने ये लिखा है, तो उसे पता चल जाता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि अनीता ही है। तो जब पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनीता ने उससे सवाल पूछा था, तो उसने अपना पूरा नाम अनीता आचार्य बताया था, और इस सरनेम से उसे पता चल जाता है कि वो जय आचार्य और ललिता की बेटी है। इसीलिए उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वही वो कातिल है। उसके बाद वो अपने चीफ के पास जाती है और इस केस के बारे में उसे बताती है, लेकिन उसका चीफ उसे वारंट नहीं देता आचार्य निवास को सर्च करने का। तभी रीटा की ये न्यूज़ भी वायरल हो जाती है कि वो ड्रग पेडलर के साथ थी, जहाँ पर उसने ड्रग्स लिए थे, और इससे उसकी काफी ज्यादा बदनामी होने लगती है। अब रीटा अपनी माँ की बात को याद करती है। जब उसकी माँ ने उसे गाना बजाते हुए देखा था तो उसने उसका बाजा ही तोड़ दिया था, और उसने कहा था कि वो अपने पिता की तरह नहीं बल्कि उसकी तरह बने। और उसकी माँ ने गुस्से में आकर सिलेंडर ऑन कर दिया था, और उसके बाद उसने घर में आग लगा दी थी। यही बातें सोचकर रीटा बैठी रहती है और सोचती है कि वो बर्बाद हो गई। और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रीटा दिखाई जाती है, जो कि वही इंसिडेंट याद करके परेशान हो रही थी। इसलिए वो तुरंत इंदु के घर चली जाती है खाना खाने के लिए, और वहां पर इंदु को वो अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताती है। बल्कि वो इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि वो अपने पिता को नहीं भुला पा रही थी। रीटा कहती है कि उसकी माँ उसे बहुत ही गलत मोड़ पे छोड़कर चली गई, लेकिन इंदु कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि वो जानती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इधर अनीता अपने चाचा की देखभाल कर रही होती है, और वो उसे कहती है कि वो साजिद को वापस लाएगी, और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे जान से मार डालेंगे। अगली सुबह इंदु जतिन से मिलती है और उसे बताती है कि वो जो अनीता है वही कातिल है, तो आखिरी बार उसे कॉल करे और उससे झूठ बोले कि साजिद को मैडम ने शूट कर दिया है। इधर रीटा साजिद के पास जाती है और उससे झूठ बोलती है कि उसकी जो दोस्त है अनंत वो मारी गई है, और साजिद उसे सच समझ के बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन दोनों ने बहुत सारे मर्डर किए हैं और वो ऐसे नहीं जा सकती। और ये सुन के रीटा को कंफर्म हो जाता है कि वही वो मर्डरर है। अब जतिन प्लान के मुताबिक अनीता को कॉल करता है और उसे हॉस्पिटल बुला लेता है, और जब अनीता हॉस्पिटल आने के लिए निकलती है तो रीटा अपनी टीम के साथ उसके घर में चली जाती है छानबीन करने के लिए, और वहां पर उसे उसके चाचा की लाश मिलती है जिसे उसने जान से मार दिया था। और वहां पर उसे ऐसी कई सारी चीजें भी मिलती हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि वही कातिल है। इधर अनीता अपने सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि उसके घर में पुलिस आ गई है, इसीलिए वो तुरंत हॉस्पिटल से भागने का प्लान बनाती है। वो बाथरूम में चली जाती है और वहां के रास्ते से भाग निकलती है, और इंदु जतिन और उनकी टीम तुरंत उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन इंदु जब उसे अकेले ढूंढ रही होती है तो अनीता उसे दबोच लेती है और उसे जान से मार डालती है। जब रीटा को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत वहां पर पहुंचती है, और अपनी साथी की मौत को देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो तुरंत साजिद के पास जाती है और उसे बुरी तरह पीटती है, और वो अपनी जॉब भी खो बैठती है क्योंकि चीफ के परमिशन के बिना ही वो उस लड़की के घर की तलाशी लेने के लिए गई थी, जिसकी वजह से इंदु की मौत हो गई। जब रीटा चीफ ऑफिस में बैठी होती है तो विक्रम उससे मिलने आता है, और वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैडम मैं बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं इस केस में उस कातिल को पकड़ना चाहता था। ये सुन के रीटा उसे वो सारी फाइल्स देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद रीटा को उस गर्ल्स होम की वार्डन का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि एक लड़की यहाँ पर आ गई है और उसने वो जो प्रोस्टिट्यूट्स की लड़कियां हैं उन्हें बंदी बना लिया है। अनीता तुरंत उसका फोन छीनती है और वो रीटा से कहती है कि वो साजिद को लेकर तुरंत यहाँ पर पहुंचे, वरना वो यहाँ पर एक एक करके सबको मार डालेगी। अभी सुनकर रीटा चीफ को ये सारी बात बताती है, तो चीफ उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो साजिद को लेकर तुरंत उस बिल्डिंग में पहुंचती है, जहाँ पे जब अनीता साजिद को देखती है तो वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन साजिद उससे कहता है कि उन्हें और मर्डर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वो रीटा को बंदी बना लेती है। रीटा उससे कहती है कि साजिद बदल चुका है और वो उसकी बात अब नहीं मानेगा, लेकिन अनीता कहती है कि साजिद उससे प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तभी साजिद वहां पर आता है और वो रीटा को खोल देता है, और ये देखकर अनीता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रीटा तुरंत बच्चों के रूम में जाती है और उन्हें उनकी माओ के पास भेज देती है, और साजिद अनीता की हाथों से चाकू अपने गर्दन में घुसा देता है, जिससे कि साजिद की वहीं पर मौत हो जाती है। अनीता जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो रीटा से कहती है कि अब उसके जीने का कोई भी फायदा नहीं है। वो तुरंत वहां पर गैस ऑन कर देती है और माचिस जला देती है, जिससे कि वहां पे ब्लास्ट हो जाता है और वहां पे आग लग जाती है। और रीटा याद करती है कि उसकी माँ भी सेम ऐसे ही मरी थी, लेकिन दरअसल वो अनंत को मरने नहीं देती।
वो चादर उठाती है और उसकी जलती हुई बॉडी पे उसे बांध देती है और उसे लेकर वो बाहर आ जाती है और पुलिस को बताती है कि अभी वो जिंदा है। इसीलिए वो लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब अगले दिन रीटा इंदु के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ पर वो उसके बच्चे को देखती है जो कि उसकी लाश के सामने रो रहा था। और उसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर रीटा अपने पुराने घर में जाती है और वो वहाँ पर एक एक चीज को देखती है और उसे याद आता है कि कैसे वो यहाँ पर रहा करती थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है, तो वो उसे कॉल मिलाती है और उसे कहती है कि क्यों ना वो कॉफी पे चलें। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सीजन 1 की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों,